सुना एमसीएक्स लिमिटेड अब देखिए 2853 रुपये का प्राइसिंग हमें देखने मिला है। एंड इंट्राडे में अगर आप देखेंगे तो 2895 रुपये 2900 तक का यहाँ पर भाव देखने मिला है। हाईएस्ट है यहाँ पर ना प्राइस हमें देखने मिला है। हाई दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। यहाँ पर जो एक लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्या यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट होल्ड करें या फिर थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है? क्योंकि अगर आप देखेंगे लगातार जो तेजी हुई है वो काफ़ी शानदार तेजी हुई है। एंड यहाँ पर जो है एक इंपॉर्टेंट जगह को क्रॉस किया है, लमसम ये आप देखिए, ये जो टॉप बने हुए थे हमने उस टॉप को यहाँ पर ना क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पर ना एक शानदार मोमेंटम जो है वो लगातार जारी है। लमसम अगर आप मानेंगे 2700 के आसपास जो है 2700 जो भाव है 2700 2680 के आसपास जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह बन जाती है, क्योंकि आपने जो है जो टॉप बने हुए थे उनको क्रॉस किया। तो 2700 2680 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। एंड हम उससे काफ़ी ऊपर। तो अभी यहाँ पर ना Q4 के नंबर्स का टाइम चल रहा है एंड नंबर्स आने वाले हैं, कभी भी डेट अनाउंस हो जाएगी। एंड Q4 के नंबर अगर अच्छे निकले तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा काफ़ी शानदार मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। क्योंकि अगर ना Q4 से उम्मीद क्या लगाई जा रही है, Q4 से उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आपका कंफर्ट लेकर आए। मोस्टली अगर आप देखें कैपिटल मार्केट के स्टॉक के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी शानदार आ रहे हैं, चाहे आप ब्रोकरेज कंपनियों को देखिए एंड एक्सचेंज कंपनियों के नंबर अब आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिएगा एमसीएक्स में जो लगातार तेजी है जिससे वैल्यूएशन आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये थोड़ा सा रिस्क भी है लेकिन रिवॉर्ड वाला भी है। क्योंकि अगर आप देखें इनके पास जो मार्जिन है वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं एंड नंबर्स को सपोर्ट करने के लिए अब यहाँ पर ना कोल एक्सचेंज भी यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। कोल एक्सचेंज का यहाँ पर मंजूरी मिल गई है, सेबी से नोट आ चुका है। तो यहाँ पर वो आपके नंबर से यानी कि ग्रोथ को और सपोर्ट करने वाला है। तो अभी एमसीएक्स का चार्मिंग जो है वो ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन एक्चुअल बात ये है कि लगातार जो आपका तेजी आ रही है, जो वैल्यूएशन आपकी बनती चली जा रही है, वो कोई ऐसा ना हो कि हाई वैल्यूएशन या बबल बन रहा हो जिसमें हम जाकर फंस जाए। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का अच्छा खासा पैसा लगा था, 33% इन्होंने अपना शेयर जो है वो बेच दिए। ये मार्च का पैटर्न। एक्सिस वाला बेचे हैं, कुछ लोगों ने बढ़ाए भी हैं, ऐसा नहीं है बढ़ाए नहीं है, लेकिन थोड़े यहाँ पर ना आप पूरा पैटर्न अगर आप देखें, पूरा आप जो स्कीम्स का यहाँ पर फ्लोज देखेंगे, उनके बाय और सेल का आंकड़ा देखेंगे, तो आपको समझ में आया कि सेल का बटन जो है वो दबाए हुए हैं म्यूचुअल फंड वाले। तो थोड़ा सा यहाँ पर ना उनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों। 73,587 करोड़ का मार्केट कैप पहुंच चुका है। ये कहीं ना कहीं एक रीज़न है कि लगातार जो बढ़ती हुई वैल्यूएशन है वो क्या हमें थोड़ा सा हार्म तो नहीं पहुंचाते। भले ही मार्जिन जो है वो इनके पास बने हुए हैं, भले ही यहाँ पर एक मोनोपोली बनी हुई है, लेकिन वो एक अलग बात। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लगातार जो है वो बैट लगाते चले जाएं, हर भाव पर बैट लगाते चले जाएं। मुझसे अगर आप पूछेंगे कि एमसीएक्स वर्सेस बीएसई, इन दोनों में से कौन सा बेहतर है, तो मैं बीएसई को ही प्रेफर करूंगा आज की डेट में। क्योंकि अगर आप देखें, भले ही मैं ना मार्जिन पर बैट नहीं कर पाऊंगा। आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी वो कहां पर है, आपकी वैल्यूएशन कहां पर है, दोनों में अंतर है। भले ही यहां पर ना इसको और चला दिया जाए, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन अब जो है थोड़ा सा रिस्क में लग रहा है सारी चीज़ें। मैं कोई बड़ा पैसा नहीं लगा सकता। मेरे लिए सबसे बढ़िया ये होगा कि मेरे लिए जो फ्रेश एंट्री का टाइम हो मैं वहाँ पर एंट्री बनाऊँ, जब बेचने का समय आए तो मैं वहाँ पर बेच के निकल जाऊँ। ऐसे में मैं अपना रिस्क मैनेज कर सकता हूँ। मैं आँख मीच कर अब यहाँ पर होल्ड करना थोड़ा सा खतरा है। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ ना गलत साबित हो रहे हो, लेकिन नंबर्स बताएंगे भाई कि क्या होता है। नंबर्स बताएंगे। अगर नंबर शानदार आए, क्योंकि अगर नंबर शानदार आ गए तो ये जो ना 40.36 का अगेंस्ट 78.51 का जो पी रेशियो चल रहा है ये हाई है। मोनोपोली है एक अच्छी बात है, लेकिन आप कितना एक मोनोपोली वाले स्टॉक को कितना चलाओगे। आईआरसीटीसी में भी क्या हुआ था, लगातार चलाते चले गए थे, लगातार चलाते चले 3 साल 4 साल हो गए। आईआरसीटीसी का किसी को याद भी नहीं है कि आईआरसीटीसी लिस्ट भी है। वो भी मोनोपोली हाइप का यहाँ पर ना शिकार था। म्यूचुअल फंड में उसमें भी बेचा था, लगातार म्यूचुअल फंड खरीदते चले गए, फिर एकदम से बेचा। तो अभी जो है सिनेरियो थोड़ा सा आप ये नहीं कह सकते कि खराब है, लेकिन एक्चुअल बेसिस पर कॉशियसली यहाँ पर ना रहना चाहिए। बात ये है, ना सेल का बटन लेके चलो, ना एकदम से बाई का बटन लेके चलो, लेकिन कॉशियसली रहो, हर चीज़ को वॉच करिए, वो ज़्यादा बेहतर।
20.88 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। Q4 के नंबर आए उसमें आप देखिएगा कि खुद एनालाइज करिएगा कि ग्रोथ कैसी है, नंबर्स कैसे हैं एंड क्या वो वैल्यूएशन को सपोर्ट कर रहे हैं। उससे आपको मदद मिल जाएगी कि मुझे M6 में करना है क्या इसको होल्ड कर और कैरी करना है, या फिर अब ठीक है समय आ गया कि हाँ भाई थोड़ा सा दूर रहा जाए। ये सारी चीज़ें नंबर्स बता देंगे। बाकी भैया यहाँ पर ना अगर आप देखोगे तो ये रहा, ये आपका 2700 और 2680, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह। अगर यहाँ से कोई गिरावट आती है ये जगह आपको सपोर्ट करेगी, ये जगह आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार। तो ये ध्यान रखिएगा, डरिए मत, आराम से टैकल करिए, देखिए कि क्या होता है। एंड उसके बाद 2500 पर आपका मूविंग एवरेज है 50 डे में, ये मूविंग एवरेज आपका 2500 पर शिफ्ट है। 2500 आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है एंड फिर 2680 2700 लाइन चार्ट के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट जगह है। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी Q4 के नंबर्स बताएंगे कि एक्चुअल बेसिस पर कहाँ जाना है। अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो हाँ भाई हाई पर है, लेकिन नंबर्स बताएंगे, क्योंकि मोनोपोली एक हद तक सारी चीज़ें ठीक रहती हैं, लेकिन उसके बाद चीज़ें अच्छी नहीं रहती। आप हर भाव पर दाव नहीं लगा सकते, हर भाव पर दाव नहीं लगा सकते। एक तो ये फेवरेट स्टॉक है F&O का। अगर आप देखें पहले इक्विटी में तब भी जो है एक फेवरेबल स्टॉक था। तो जो फेवरेबल स्टॉक होते हैं ना, इतना आसान नहीं होता है उनका कोलैप्स हो जाना, ये ध्यान रखिए। लेकिन MCX को बाय फंडामेंटल अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा महंगा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मोनोपोली ये बहुत सारी बातें आ जाती हैं जो कि यहाँ पर रखती हैं, लेकिन फिर भी एक वैल्यूएशन जो है वो 75,000 करोड़ के आसपास का पहुंच चुके हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में देना है, ठीक है ना, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में देना है। मैं ये नहीं करूँगी खराब है, मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि इस बात की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि हाँ चीज़ें जो है वो अब थोड़ी सी महंगी हो चुकी है। तो यहाँ पर ब्लाइंडली यहाँ पर ना ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो कॉशियसली रहिए एंड हर चीज़ को वॉच करिए, बस इतना ज़्यादा बेहतर है। बाकी Q4 के नंबर बताएंगे कि एक्चुअल बेसिस पर तेजी और होनी स्टार्ट है, या फिर यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियसली जो हम एक बात कर रहे हैं उसके ऊपर बात आ जाती है, वो Q4 के नंबर हमको बता देंगे। सो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर वैसे जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए वीडियो देखें, वो तो धन्यवाद दोस्तों।